हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैग्नेटोसोनिक वेव्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं प्लाज्मा जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा जो है वो मैटर की फोर्थ स्टेट कहलाई जाती है और इसमें होते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम प्लाज्मा को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, जिन वेव्स को हम बोलते हैं हाइड्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक वेव्स। आपके सिलेबस में दो प्रकार की मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक वेव्स हैं, जो कि हैं एल्फन वेव्स और दूसरी हैं मैग्नेटोसोनिक वेव्स। एल्फन वेव्स को हम ऑलरेडी पूरी डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकेंड प्रकार की वेव को डिस्कस करेंगे, जो कि है मैग्नेटोसोनिक वेव्स। जब भी आप किसी प्लाज्मा को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक खास प्रकार की लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटोसोनिक वेव्स। मैग्नेटोसोनिक वेव्स की खास बात ये होती है कि ये उस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं जो कि परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मींस जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटोसोनिक वेव्स जो कि लो फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा वेव्स हैं वो प्रोपोगेट करने वाली हैं। और मैग्नेटोसोनिक वेव्स को हम मैग्नेटो एक्यूस्टिक वेव्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम जो है वो एग्जाम में बनाना होगा। ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हम यहाँ पर एक्स कैप लेंगे, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम वाई कैप लेंगे और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम जेड कैप लेंगे। हम जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, मींस जो बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, बी वेक्टर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है वो जेड डायरेक्शन में होगी। मींस बी वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे बी मल्टीप्लाई जेड कैप, जहां पर बी जो है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई मल्टीप्लाई एक्स कैप से। ई यहाँ पर ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और जो हमारे मैग्नेटोसोनिक वेव्स की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन रहने वाली है वो हमारी वाई डायरेक्शन रहने वाली है। मींस जो आपका के वेक्टर होगा वो आपका वाई डायरेक्शन में होगा। मींस जो आपका वेव वेक्टर होगा जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ मैग्नेटोसोनिक वेव्स को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास वाई डायरेक्शन में होगा। मींस जो हमारा वेव वेक्टर होगा के वेक्टर, उसे हम के मल्टीप्लाई वाई कैप से डिनोट करेंगे और के वेक्टर, ई वेक्टर और बी वेक्टर तीनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। मींस के वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और साथ के साथ ई वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होगा। मींस ये तीनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटोसोनिक वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो वाई डायरेक्शन में है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो इस ई वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। मींस यहाँ पर आपका के वेक्टर और ई वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। मींस अगर आप के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ई वेक्टर के साथ तो वो हमें जीरो देगा। इस रिजल्ट की हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको पहले ही लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आपको एग्जाम में ये बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए मैग्नेटोसोनिक वेव्स। When plasma is placed in external magnetic field, then there are many waves generated inside the plasma. जब आप प्लाज्मा को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी वेव जनरेट होती हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही वेव्स हैं जो कि हैं एल्फन वेव्स एंड मैग्नेटोसोनिक वेव्स। और ये जो वेव्स जनरेट होंगी प्लाज्मा के अंदर, जब हम प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इन वेव्स को हम बोलते हैं हाइड्रोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में MHD लिखते हैं, तो इन वेव्स को हम MHD वेव्स भी बोलते हैं।
Magnetosonic waves are low frequency MHD waves in a magnetized plasma which propagate in a direction perpendicular to the direction of external magnetic field. मैग्नेटोसोनिक वेव्स एक प्रकार की एमएचडी वेव्स हैं, मींस एक प्रकार की मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक वेव्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रोड्यूस होती हैं जब हम प्लाज्मा को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। बट मैग्नेटोसोनिक वेव्स की खास बात ये होती है कि इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन रहने वाली है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगी। These waves are also known as मैग्नेटोएकूस्टिक वेव्स। इन वेव्स को हम मैग्नेटोएकूस्टिक वेव्स भी बोलते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा के वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन में है, मींस के वेक्टर को हम के वाई कैप से डिनोट करेंगे, और जो हमारा ई वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में है, मींस ई वेक्टर को हम ई मल्टीप्लाई एक्स कैप से डिनोट करेंगे इस पूरे लेक्चर में, और जो हमारा बी वेक्टर है वो जेड डायरेक्शन में है, मींस बी वेक्टर को हम बी जेड कैप से डिनोट करेंगे। और तीनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, के वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। क्योंकि के वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो रहने वाला है। इस रिजल्ट का हम आगे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया मैग्नेटोसोनिक वेव्स का इंट्रोडक्शन। आपको इस टॉपिक में करना क्या है, मैग्नेटोसोनिक वेव्स के लिए डिस्पर्सन रिलेशन डिराइव करना है। डिस्पर्सन रिलेशन और कुछ नहीं बल्कि एक रिलेशन होता है इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। पहली फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वेव नंबर के। ओमेगा और के बीच के रिलेशन को ही हम डिस्पर्सन रिलेशन बोलते हैं, जो कि हमें मैग्नेटोसोनिक वेव्स के लिए डिराइव करना है। और साथ के साथ मैग्नेटोसोनिक वेव्स की फेज वेलोसिटी जिसे हम वीपी से डिनोट करते हैं उसका एक्सप्रेशन भी जो है वो हमें फाइंड करना है। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आगे पूरा मैथमेटिकल टॉपिक रहने वाला है। पूरी की पूरी जो है वो आपको डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में करनी होगी। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से, जो कि होती है डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर हम दोनों तरफ कर ले लें, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स वी गेट, कर लेने का मतलब यह है कि आपको दोनों तरफ डेल क्रॉस लगाना है। डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी। डेल क्रॉस ई वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल मल्टीप्लाई डेल डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है वेक्टर कैलकुलस की। अब ये जो डेल ऑपरेटर है और ये जो करली बाय करली टी ऑपरेटर है ये इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। करली बाय करली टी को हम बाहर ले आते हैं और डेल को अंदर ले जाते हैं, तो ये बनेगा माइनस करली बाय करली टी डेल क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम यूज करेंगे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन वी हैव डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई वेक्टर बाय करली टी। ये हमारी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होती है। इसे हम थर्ड इक्वेशन देंगे। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी इसके बराबर होता है 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट सी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय सी स्क्वायर। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। और यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इस एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेज देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो इस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की जगह पर हम पुट करेंगे 1 बाय सी स्क्वायर और इस म्यू नॉट की जगह पर हम पुट करेंगे ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। मींस हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को यूज करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 एंड 5 इन 3 वी गेट, आपको मिलेगा डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू हमने निकाली है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, साथ में है यहाँ पर जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम पुट करेंगे 1 बाय सी स्क्वायर, साथ में हमारे पास करली ई वेक्टर बाय करली टी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम 1 बाय सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर जे वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस करली ई वेक्टर बाय करली टी। ये वाला सी स्क्वायर और ये वाला सी स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया है। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। इस डेल क्रॉस बी वेक्टर की इस वैल्यू को हम उठाकर सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। मींस हम यूज करेंगे सिक्स्थ इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 इन 2 वी गेट डेल मल्टीप्लाई डेल डॉट ई वेक्टर इज माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली टी। इस डेल क्रॉस बी वेक्टर की जगह पर हम पुट करेंगे 1 बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई जे वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस करली ई वेक्टर बाय करली टी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस 1 बाय सी स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं और इस करली बाय करली टी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय सी स्क्वायर, ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया पहले, इस करली बाय करली टी को जे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया करली जे वेक्टर बाय करली टी प्लस
करली बाय करली टी को करली ई वेक्टर बाय करली टी से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा करली स्क्वायर ई वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगी 7th इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी मैग्नेटोसोनिक वेव है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि प्लेन वेव होती है, और प्लेन वेव के लिए हम डेल ऑपरेटर को आयटा के वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। प्लेन वेव्स के लिए डेल का मतलब होता है कि हमने उस टर्म को आयटा के वेक्टर से रिप्लेस करना है। डेल की जगह पर हम आयटा के वेक्टर लिख सकते हैं, और करली बाय करली टी को हम माइनस आयटा ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। ये किसके लिए ट्रू होगा? ये प्लेन वेव्स के लिए ट्रू होगा। मैग्नेटोसोनिक वेव जो हैं वो प्लेन वेव्स होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जहां जहां डेल लिखा हुआ है इस इक्वेशन में वहां वहां हम आयटा के वेक्टर पुट करेंगे, और जहां जहां करली बाय करली टी लिखा है इस इक्वेशन में वहां वहां हम माइनस आयटा ओमेगा पुट करेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर हम दे देते हैं 8th इक्वेशन। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 in 7 वी गेट। तो इस डेल की जगह पर हम लिखेंगे आयटा के वेक्टर, इस डेल की जगह पर भी हम आयटा के वेक्टर लिखेंगे, साथ में है डॉट ई वेक्टर, माइनस इस डेल की जगह पर आयटा के वेक्टर लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लगाना होगा, साथ में है ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इस करली बाय करली टी की जगह पर, इस करली बाय करली टी की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस आयटा ओमेगा, माइनस आयटा ओमेगा, साथ में है जे वेक्टर आ गया, प्लस इस करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस आयटा ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि करली बाय करली टी जो है वो माइनस आयटा ओमेगा के बराबर होता है। तो करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर जो है वो माइनस आयटा ओमेगा के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और साथ में हमारे पास है ई वेक्टर। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए के वेक्टर डॉट ई वेक्टर 0 के बराबर है क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये पूरी टर्म जो है वो तो 0 हो जाएगी, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। और यहाँ पर आयटा का स्क्वायर होगा हमारे पास -1 और साथ में माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, के वेक्टर का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो आपको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको देता है, तो के वेक्टर का स्क्वायर जो है वो आपको सिंपली के स्क्वायर देगा। साथ में है हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू -1 बाय सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस आयटा ओमेगा बाय एप्सिलॉन नॉट जे वेक्टर, और इस आयटा का स्क्वायर करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, और माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर आयटा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी होगी जो कि होगी -1, साथ में हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, साथ में हमारे पास आ जाएगा ई वेक्टर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस सी स्क्वायर को आप इधर भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका मैं यहीं कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास के स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ में है आपके पास ई वेक्टर इज इक्वल टू इस -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा आयटा ओमेगा प्लस का हो जाएगा जे वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट, और साथ में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ई वेक्टर हो जाएगा। इस टर्म को आप इधर ले आओ और इस टर्म को आप उधर ले जाओ तो ये बनेगा माइनस आयटा ओमेगा जे वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ई वेक्टर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर ई वेक्टर। यहाँ से आप ई वेक्टर कॉमन ले लीजिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस आयटा ओमेगा जे वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से आप ई वेक्टर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ में हमारे पास है ई वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास 9th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स 9th इक्वेशन के आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 9 तक पहुंच चुके थे। अब हमें इस करंट डेंसिटी जे वेक्टर की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है प्लाज्मा के लिए। तो करंट डेंसिटी जे वेक्टर जो है वो दो प्रकार की करंट डेंसिटी का सम होगी। एक होगी करंट डेंसिटी ड्यू टू आयंस जिसे हम जे आई वेक्टर से डिनोट करेंगे, और दूसरी होगी हमारे पास करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम जे ई वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम यहाँ पर u वेक्टर से डिनोट करेंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन j वेक्टर एंड u वेक्टर। j वेक्टर एंड एवरेज वेलोसिटी u वेक्टर के बीच में ये रिलेशन होता है। तो आयंस के लिए जो हमारे पास करंट डेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास j वेक्टर इज इक्वल टू वो बनेगी n e u। अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास आयंस के लिए एवरेज वेलोसिटी रहेगी उसे हम ui वेक्टर से डिनोट करेंगे।
अब स्टूडेंट्स इस एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, हमें पता है कि जे वेक्टर जो है वो सिग्मा ई वेक्टर के बराबर होता है। मींस जो डायरेक्शन ई वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन जे वेक्टर की होगी। अब ई वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारा जो जे वेक्टर है वो भी एक्स डायरेक्शन में होगा। मींस यहाँ पर हमें जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी होगी वो हमें एक्स डायरेक्शन लेनी होगी। तो यहाँ पर आप आई एक्स लिखेंगे, आई मींस आयंस और एक्स जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस जे वेक्टर जो है वो भी हमारे पास एक्स डायरेक्शन में रहने वाला है, तो जो यहाँ पर आप वेलोसिटी लेंगे वो एक्स डायरेक्शन वाली लेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है प्लस जे ई वेक्टर। इलेक्ट्रॉन्स के लिए करंट डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप यहाँ पर इस ई की जगह पर माइनस ई लेंगे, तो यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का साइन आ जाएगा। पहले आप ऐसे लिख दीजिए प्लस एन मल्टीप्लाई माइनस ई मल्टीप्लाई यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ई लगाएंगे और इसकी डायरेक्शन में जो है वो एक्स डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पर यू वेक्टर ई एक्स आपको नीचे लिखना होगा। तो ये हमारे पास जे वेक्टर की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। जे वेक्टर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप एन ई जो है वो कॉमन ले लीजिए, एन ई कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास यू आई एक्स वेक्टर माइनस यू ई एक्स वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास 10th इक्वेशन। तो इस जे वेक्टर की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट करेंगे 9th इक्वेशन में इस जगह पर, तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 in 9 वी गेट, यहाँ पर है हमारे पास माइनस आइटा ओमेगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट है और जे वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली है एन ई मल्टीप्लाई यू वेक्टर आई एक्स माइनस यू वेक्टर ई एक्स, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, साथ में हमारे पास ई वेक्टर। स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। अगर हमें इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना हो तो आप वेक्टर हटा दीजिए, तो आपको मिलेगा माइनस आइटा ओमेगा एन ई बाय एप्सिलॉन नॉट यू आई एक्स माइनस यू ई एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर ई। हमने हर एक वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड ले लिया है, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी, जो कि 11th इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स हमें आयंस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लिखना होगा। अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें यू आई एक्स एंड यू ई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देना है, तो हमें डिस्पर्सन रिलेशन मींस ओमेगा और के बीच का रिलेशन मिल जाएगा मैग्नेटोसोनिक वेव्स के लिए। तो अब हमारा जो सारा काम रहने वाला है वो इस यू आई एक्स एंड यू ई एक्स की वैल्यूज को फाइंड करने का रहने वाला है। तो इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें आयंस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आयंस इन प्लाज्मा इज गिवन एज। इक्वेशन ऑफ मोशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है प्लाज्मा के लिए वो होता है एम एन करली यू वेक्टर बाय करली टी इज इक्वल टू एन ई ई वेक्टर प्लस यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस डेल पी, जहां पर डेल पी जो है वो इस केस में आयन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन आयंस के लिए लिख रहे हैं, तो एम के नीचे आपको सबस्क्रिप्ट में आई लगाना होगा, यू के सबस्क्रिप्ट में आई लगाना होगा, यहाँ पर आपको यू के नीचे आई लगाना होगा और इस पी के नीचे यहाँ पर आपको आई लगाना होगा। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि जो डेल्टा पी आई है वो आयन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। आयन जो है वो प्लाज्मा में प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसे हम आयन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के नाम से जानते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। आप इस फॉर्मूला से डेल्टा पी आई की डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी आई, जे वेक्टर किस डायरेक्शन में है, जे वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ई वेक्टर होगा। मींस जे वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में होगा। जे वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर सेम रहने वाली है, दैट इज एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर जे वेक्टर की जगह पर आप एक्स कैप लिख देंगे और बी वेक्टर जो है वो जेड डायरेक्शन में है, तो क्रॉस में जे कैप लिखेंगे। एक्स कैप मल्टीप्लाई जे कैप होता है हमारे पास माइनस का वाई कैप। तो हमारे पास आयन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में लगेगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लगेगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे इस इक्वेशन को। तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखिए, एम आई एन करली बाय करली टी यू आई वेक्टर को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, यू आई एक्स कैप प्लस यू आई वाई कैप प्लस यू आई जेड जे कैप। इस यू आई वेक्टर के तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड। तो इस यू आई वेक्टर को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में इन तीनों टर्म्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यू आई एक्स एक्स कैप प्लस यू आई वाई जे वाई कैप प्लस यू आई जेड जेड कैप इज इक्वल टू एन ई। ई वेक्टर आपका
स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था कि ई वेक्टर जो है वो किसके बराबर था, ई वेक्टर जो है वो ई मल्टीप्लाई एक्स कैप के बराबर था, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस ई वेक्टर की जगह पर आप सिंपली ई एक्स कैप लिख देंगे, प्लस इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड करेंगे। तो आप जहां पर डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। यू आई वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं, यू आई एक्स, यू आई वाई, यू आई जेड। बी वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, मींस बी मल्टीप्लाई जेड कैप के बराबर है। तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा, वाई कंपोनेंट 0 होगा, और जेड कंपोनेंट जो है बी वेक्टर का वो बी होगा। तो आप यहाँ पर बी लगा देंगे। तो आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और इस एम आई एन कर्ली बाय कर्ली टी को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा एम आई एन कर्ली यू आई एक्स बाय कर्ली टी एक्स कैप प्लस एम आई एन कर्ली बाय कर्ली टी यू आई वाई वाई कैप प्लस एम आई एन कर्ली बाय कर्ली टी यू आई जेड जेड कैप। इस टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके आपको ये तीन टर्म्स मिल जाएंगी। दैट विल बी इक्वल टू एन ई मल्टीप्लाई ई एक्स कैप प्लस, अब देखिए एक्स कैप आपने पहले लिखा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिलेगा यू आई वाई बी माइनस 0, उसके बाद माइनस वाई कैप। फिर आप क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यू आई एक्स बी माइनस 0। फिर आप जेड कैप लिखेंगे प्लस का, और इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप के जो टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर डेल्टा पी आई की डायरेक्शन होगी वो वाई कैप डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर आपको माइनस डेल्टा पी आई वाई कैप भी आपको साथ में लिखना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स कैप के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास ये है और एक हमारे पास एक्स कैप वाला कंपोनेंट ये है, साथ में एन ई भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बनेगा एन ई मल्टीप्लाई ई, एन ई मल्टीप्लाई ई प्लस एन ई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस एन ई यू आई वाई बी, साथ में आ जाएगा एक्स कैप। और वाई कैप का हमारे पास सिर्फ यही कंपोनेंट है, माइनस साथ में एन ई जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एन ई यू आई एक्स बी वाई कैप, और साथ में हमारे पास ये टर्म जो है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स अगर हम 12th इक्वेशन के एक्स कंपोनेंट को फाइंड करने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन 12 इज गिवन एज, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स कंपोनेंट है वो ये है, जो कि है एम आई मल्टीप्लाई एन कर्ली स्क्वायर कर्ली यू आई एक्स बाय कर्ली टी, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर एक्स कैप का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास सिर्फ यही है, तो इक्वल टू में हमारे पास आएगा एन ई प्लस एन ई यू आई बाई बी आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस कर्ली बाय कर्ली टी को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आइटा ओमेगा से, क्योंकि प्लेन वेव के लिए कर्ली बाय कर्ली टी जो है वो माइनस आइटा ओमेगा के इक्वलेंट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका यही रहेगा, एम आई आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में आपका और एक काम आप यही कर देंगे कि इस एन से ये वाला एन और ये वाला एन जो है तीनों में से कैंसिल हो जाएगा, तीनों में एन कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एम आई कर्ली बाय कर्ली टी की जगह पर माइनस आइटा ओमेगा आ गया, यू आई एक्स आ गया इज इक्वल टू ई ई प्लस ई यू आई बाई बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस माइनस को आप यहाँ पर रखिए, यू आई एक्स रखिए और एम आई ओमेगा को और साथ में आइटा को नीचे भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आइटा एम आई ओमेगा मल्टीप्लाई ई ई प्लस ई यू आई बाई बी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस माइनस साइन को आप यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस साइन बन जाएगा। इस -1 को हम आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इस -1 की जगह पर आइटा स्क्वायर आ गया और नीचे आइटा एम आई ओमेगा है, और साथ में आपके पास यहाँ पर स्मॉल ई जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ई प्लस यू आई बाई बी आ जाएगा हमारे पास। एक आइटा से एक आइटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यू आई एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आइटा ई बाई एम आई ओमेगा ई प्लस यू आई बाई बी, ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस 12th इक्वेशन के x कंपोनेंट को सॉल्व करके हमें यू आई एक्स की वैल्यू मिल गई है। अब हम 12th इक्वेशन के y कंपोनेंट की बात करेंगे, जो कि होगा द y कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन 12 इज गिवन एज, y कंपोनेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है, जो कि है एम आई एन कर्ली यू आई वाई बाय कर्ली टी, और यहाँ पर जो y कंपोनेंट है एक तो ये है माइनस एन ई यू आई एक्स साथ में b, और y कंपोनेंट हमारे पास ये भी है माइनस डेल्टा पी आई, क्योंकि डेल्टा पी आई जो है वो y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा पी आई भी आएगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक काम तो आप ये करेंगे कि यहाँ पर कर्ली बाय कर्ली टी की जगह पर माइनस आइटा ओमेगा लिखेंगे, एम आई एन माइनस आइटा ओमेगा यू आई वाई आ गया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन ई यू आई एक्स बी, ये टर्म ऐसी आएगी माइनस डेल्टा, और पी आई की जो वैल्यू होती है
आयन प्रेशर की जो वैल्यू होती है प्लाज्मा में वो इतनी होती है गामा आई एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी मल्टीप्लाई टेम्परेचर ऑफ आयंस दैट इज टी आई। तो पी आई की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा गामा आई एन के बी टी आई। देखिए गामा आई कांस्टेंट है, के बी कांस्टेंट है और यहाँ पर टी आई भी कांस्टेंट है। तो इन टर्म्स को आप बाहर ले लेंगे और डेल्टा के साथ सिर्फ एन रहेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस आइटा ओमेगा एम आई एन यू आई वाई इज इक्वल टू माइनस एन ई यू आई एक्स बी। उसके बाद माइनस गामा आई कॉमन बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, के बी बाहर ले लिया, टी आई बाहर ले लिया, डेल के साथ सिर्फ आपको एन लगाना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अभी हमें इस डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, डेल एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास 14th इक्वेशन होगी और इस 14th इक्वेशन के आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने इक्वेशन नंबर 14 तक डराइव कर लिया था। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्लाज्मा आयन डेंसिटी है n, ये दो टर्म्स का सम होगी। एक होगा हमारे पास n0, एक होगा हमारे पास n1। n0 जो है वो है आयन डेंसिटी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो उस केस में जो आयन डेंसिटी थी उसे हम बोलेंगे आयन डेंसिटी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि कांस्टेंट होगी, जिसे हम n0 से डिनोट करेंगे। बट जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आयन डेंसिटी में हमें फ्लक्चुएशंस दिखाई देती हैं, आयन डेंसिटी में हमें पर्टर्बेशन दिखाई देती है। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ पर्टर्बेशन हमें देखने को मिलेगा आयन डेंसिटी में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम n1 से डिनोट करेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इन आयन डेंसिटी, जो कि बहुत बहुत स्मॉल होगी। मींस इस n को हम n0 प्लस n1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें इससे डेल n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल n हमारे पास क्या होगा, डेल इस n की जगह पर हम रख देंगे n0 प्लस n1। तो इस डेल को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा डेल n इज इक्वल टू डेल n0 प्लस डेल n1। क्योंकि n0 जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर हम इसके ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये हमें 0 देगा। एनी चेंज इन n0 विल गिव यू 0। डेल जो है वो स्पेशल ऑपरेटर है, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास डेल ऑपरेटर होते हैं। n0 कांस्टेंट है तो इसके ऊपर जब हम डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो हमें 0 देगा। मींस डेल n जो है वो 0 प्लस डेल n1 के बराबर होगा। मींस डेल n को हम सिंपली इस 0 को हटा देते हैं, इक्वल टू डेल n1 लिख सकते हैं। तो इस डेल n की जगह पर हम डेल n1 पुट करेंगे तो हम लिखेंगे यूजिंग 15 इन 14 वी गेट, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसी रहेगी, माइनस आइटा ओमेगा एम आई एन यू आई वाई इज इक्वल टू माइनस एन ई यू आई एक्स बी माइनस गामा आई के बी टी आई। डेल एन की जगह पर हम लिख देंगे डेल n1। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें यू आई वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरी टर्म को आप इसके नीचे और इसके नीचे भेजेंगे, तो यू आई वाई इज इक्वल टू माइनस एन ई यू आई एक्स बी ऐसी रहेगा और इसके नीचे आ जाएगा माइनस आइटा ओमेगा एम आई एन। इस माइनस से माइनस साइन जो है वो आप कैंसिल कर देंगे। आपका अगला स्टेप होगा माइनस गामा आई के बी टी, और इस डेल की जगह पर आप सिंपली आइटा के पुट करेंगे। आइटा के यहाँ पर n1 है और नीचे हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस आइटा ओमेगा एम आई एन। इस माइनस से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यू आई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, ई यू आई एक्स बी नीचे आइटा ओमेगा एम आई प्लस इस k बाय ओमेगा को आप अलग से लिख दो, फिर आप लिखोगे गामा आई के बी टी आई और नीचे आप लिखोगे एम आई और इस n1 बाय n को आप एक साथ लिख दो। इस तरह से ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास 1 अपॉन आइटा होता है वो माइनस आइटा के बराबर होता है। तो इस 1 अपॉन आइटा की जगह पर हम इसी स्टेप में माइनस आइटा लिख देंगे इस तरह से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज 1 अपॉन आइटा जो है वो माइनस आइटा के बराबर होता है, क्योंकि जब आप इस आइटा को डिवाइड इस 1 अपॉन आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आइटा अपॉन माइनस 1 जो कि हो जाएगा माइनस आइटा। तो 1 अपॉन आइटा को हम माइनस आइटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 16th इक्वेशन आ गई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना क्या है, जिसमें आपको n1 बाय n का रेशो जो है वो फाइंड करना है। ये रेशो फाइंड करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी इन इक्वेशन इन प्लाज्मा का यूज करना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन प्लाज्मा। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन प्लाज्मा हमारे पास होती है कर्ली n बाय कर्ली t प्लस डेल डॉट n u वेक्टर इज इक्वल टू 0। इस n की जगह पर हम पुट करेंगे क्या, n0 प्लस n1 कर्ली बाय कर्ली t ऐसी रहेगा। n की जगह हमने पुट कर दिया n0 प्लस n1 प्लस
डेल डॉट ऐसे ही रहेगा, इस n की जगह पर हम पुट करेंगे n0 प्लस n1 और साथ में हमारे पास u वेक्टर का हम कौन सा कंपोनेंट हम यहाँ पर लेंगे, हम n1 बाय n का रेशो फाइंड कर रहे हैं u i y के लिए, तो हम यहाँ पर u वेक्टर की जगह पर u i y लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस n और इस n की जगह पर n0 प्लस n1 पुट किया और इस u वेक्टर की जगह पर हमने u i y लिया, क्योंकि जो हम n1 बाय n का रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं वो u i y के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस करली बाय करली टी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिले करली n0 बाय करली टी प्लस करली n1 बाय करली टी प्लस डेल डॉट इस n u i y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा डेल डॉट n0 u i y प्लस n1 u i y इक्वल टू 0 आ जाएगा। n0 कांस्टेंट है तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गई, प्लस करली n1 बाय करली टी प्लस डेल डॉट n0 u i y। अब देखिए स्टूडेंट्स, n1 जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इन आयन डेंसिटी जो कि स्मॉल होगी, n1 भी स्मॉल है और u i y की वैल्यू भी आयंस के लिए बहुत स्मॉल होती है। तो जब आप दो छोटी चीजों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाता है, मींस n1 u i y जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो स्मॉल टर्म्स हैं। तो इसकी जगह पर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इस करली बाय करली टी की जगह पर माइनस आइटा ओमेगा पुट करना, साथ में n1 है, प्लस इस डेल की जगह पर आपको आइटा के पुट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, n जो है वो n0 प्लस n1 के बराबर है, n1 बहुत छोटा है तो हम n को अप्रोक्सीमेटली n0 मान सकते हैं। इस n1 को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी इसको नेग्लेक्ट करने की वहां हम इसको नेग्लेक्ट भी करेंगे, क्योंकि n1 की वैल्यू बहुत छोटी है। तो हम क्या करते हैं, इस n0 को n से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि n जो है वो अप्रोक्सीमेटली n0 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आइटा के लिख दिया, डेल की जगह पर इस n0 को n से रिप्लेस कर दिया, u i y इज इक्वल टू 0। आपको बेसिकली करना क्या है, n1 बाय n का रेशो फाइंड करना है। तो आप वो रेशो कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा इस माइनस वाले टर्म को उधर भेजना, तो आपको मिलेगा आइटा के n u i y इज इक्वल टू आइटा w ओमेगा n1, ये प्लस की हो जाएगी उधर जाकर। तो यहाँ पर हमारे पास आइटा से आइटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इस ओमेगा को आप नीचे ले आइए तो बनेगा k बाय ओमेगा u i y इज इक्वल टू n1 बाय n। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो इस n1 बाय n की ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 17 इन 16 वी गेट u i y इज इक्वल टू माइनस आइटा e u i x b ओमेगा m i प्लस k बाय ओमेगा गामा i k b t i बाय m i, और इस n1 बाय n की जगह पर आप लिखेंगे k बाय ओमेगा और साथ में है आपके पास u i y आपने पुट कर दिया, k बाय ओमेगा मल्टीप्लाई k बाय ओमेगा ये बन जाएगा k बाय ओमेगा का स्क्वायर। तो आपका नेक्स्ट स्टेप यही होगा, u i y इज इक्वल टू ये टर्म आपकी ऐसी रहेगी और इसकी जगह पर आप k बाय ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे, गामा i k b t i साथ में आएगा, m i साथ में है, साथ में u i y है। तो इस पूरी टर्म को आप, ये u i वाली टर्म है और ये भी u i वाली टर्म है, तो इस पूरी टर्म को आप इधर लेके आएंगे और इन दोनों में से u i y कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा u i y, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, ये टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी, k बाय ओमेगा का स्क्वायर गामा i k b t i बाय m i दैट विल बी इक्वल टू में हमारे पास ये बचेगा माइनस आइटा बाय ओमेगा e b m i को आप एक साथ लिख दो, साथ में u i x लिख दो। तो स्टूडेंट्स इसको आगे की डेरिवेशन सिंपल करने के लिए हम इस टर्म को कैपिटल ए आई से रिप्लेस करेंगे। कैपिटल ए आई जो है वो k बाय ओमेगा स्क्वायर गामा i k b t i बाय m i के बराबर होगा, और e b बाय m i इसे हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फॉर आयन, जिसे हम ओमेगा c से डिनोट करते हैं। ओमेगा c इज इक्वल टू ई बी बाय एम आई, जो कि होगा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर आयंस। प्लाज्मा फिजिक्स में हम ये वाला फॉर्मूला जो है आयंस के लिए बहुत बार यूज करते हैं, तो इस ई बी बाय एम आई की जगह पर हम ओमेगा c रख देंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यू आई बाई ब्रैकेट में 1 माइनस इसको आपने कैपिटल ए आई से रिप्लेस कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आइटा बाय ओमेगा, ई बी बाय एम आई जो है वो ओमेगा c के बराबर होगा, और यहाँ पर यू आई एक्स आ जाएगा हमारे पास। इस 1 माइनस ए आई को आप जब उधर भेजेंगे, यहाँ पावर 1 है, उधर जाके पावर जो है वो -1 हो जाएगी, तो यू आई वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस आइटा बाय ओमेगा, ओमेगा सी 1 माइनस ए आई की पावर -1, ये पावर इसकी पावर उधर जाके -1 हो जाएगी, यू आई एक्स, ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। इस यू आई वाई की वैल्यू को आप 13th इक्वेशन में, ये हमारी 13th इक्वेशन थी, यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 18 इन 13 वी गेट ui x is equal to iota e by m I omega, e
इस यू आई वाई की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि है माइनस आइटा बाय ओमेगा, ओमेगा सी 1 माइनस ए आई की पावर -1 यू आई एक्स, और साथ में हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप इस आइटा ई एम आई ओमेगा को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यू आई एक्स इज इक्वल टू आइटा ई बाय एम आई ओमेगा माइनस आइटा इंटू आइटा हो जाएगा माइनस आइटा स्क्वायर, और इस ई को बी से मल्टीप्लाई करो और नीचे एम आई, इनको एक ब्रैकेट में लिख दो, साथ में है ओमेगा सी, और ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, साथ में है 1 माइनस ए आई की पावर -1, और साथ में है हमारे पास यू आई एक्स। तो स्टूडेंट्स आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर इस आइटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर सकते हैं, तो ये टर्म जो है वो यहाँ पर प्लस की हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।